आइए जानने का कोशिश करते हैं कि किसी भी भिन्न को काटने के कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो पहला जैसे है लघुत्तम समावर्तक विधि से। जैसे आपने 780 और 455 लिया। अब 780 का आप लघुत्तम समावर्तक लगाते हैं तो 5 से काटा तो 156 हुआ। फिर इसे आप 4 से विभाजन देते हैं, क्या है कि 56 है, 14 चौके 56 है। तो आप 4 से इसका विभाजन करते हैं, डिवाइड करते हैं तो 39 हुआ। अब 13 से इसका विभाजन करते हैं तो 13 तिया 39 हुआ। तो इस तरह से आपने समझ गए कि 780 जो है 5 गुने 4 गुने 3 गुने 13 है। इसी तरह देखिए कि 455 को अब हम लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। तो 5 से दिया हमने 91 हुआ। अब 17 से दिया, 7 से दिया हमने तो 13 सत्ते 91 हुआ। तो इस तरह से 455 जो है आपका 5 गुने 7 गुने 13 है। अब देखिए हमने 5 को 5 से काटा, 13 को जो है हमने 13 से काटा, तो हमारे पास 4 तिया 12/7 है। ये जो है इसमें आप देखेंगे कि 7 12 से बड़ा है, ये छोटा है। तो कहने का मतलब है ये पूर्णांक में जाएगा तो इसे एक पूर्णांक और भाग देंगे तो भागफल 1 होगा। और अवशेष जो है 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो ये एक पूर्णांक 5/7 हुआ। तो कहने का मतलब है कि सही अगर काटने का अगर विधि कहा जाए तो ये लघुत्तम समावर्तक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि ये लंबा प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को किसी भी कंपटीशंस के मैथ करने में उतना ज़्यादा ये क्या कहते हैं इफेक्टिव नहीं है। अब दूसरी विधि आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसकी एक बात और भी करता हूँ, 5/7। अब 5/7 को अगर हमें दशमलव में लिखना है तो 1/7 बराबर 0.142 होता है। 5 से गुणा करते हैं तो ये 1.8 हो जाता है। अब गुणनखंड में तोड़ना। अब यहाँ से शुरू होता है कि टेबल्स को अगर हम गुणनखंड में कैसे हम सीखेंगे। तो जैसे 85 जो है इसे हम जानते हैं 17 × 5 = 85 है। 95 जो है 19 है। तो 5 5 से दोनों गुणनखंड को काट दिए तो आप देखेंगे कि एक ही तरह के गुणनखंड कटते हैं। कटने के बाद ये 17/19 हो गया। ये गुणनखंड में तोड़ना है। अब 96/108 है तो ये 16 × 6 = 96, 18 × 6 = 108 है तो 6 और 6 को काट दिया हमने। तो ये 16/18 है, लेकिन अब भी कटेगा, क्या है कि ये भी सम है, ये भी सम संख्या है। तो ये कटेगा 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, तो फिर 2 2 फिर से कट गया। तो हमारा 8/9 ये आंसर हो गया। तो गुणनखंड में तोड़ना, तोड़ के करना जो है वो उन्हीं संख्याओं के लिए है जिसकी टेबल्स हम जानते हैं। तो मतलब इसकी इस्तेमाल एक लिमिटेशन में है। ठीक है ना। अब 8/9 को अगर हमें लिखना है दशमलव में तो 1/9 क्या होता है, 0.111 होता है। 8 से गुणा के 8.88 होगा। चूंकि 8 जो है 5 से ज़्यादा है, उसके बाद भी एक 8 ही आता है तो हम 0.89 भी लिख सकते हैं। तो कहने का फिर वही मकसद हुआ कि गुणनखंड में तोड़ना इसकी लिमिटेड इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तेजी से होता है। तो जहां पर ये संभव है उसे तो हमें सीखना ही है। अब आते हैं गुणनखंड के तोड़ना जो है विभाजकता के नियम से। देखिए हमने यहाँ जो विभाजकता का नियम का हमने इस्तेमाल किया है, आगे के आप इसमें देखेंगे लोग एक किसी संख्या के ऊपर विभाजकता का नियम को देखते हैं। हम यहाँ पर जो किए किसी भिन्न में विभाजकता का नियम, क्योंकि उससे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर रहता है। तो जैसे 279 डिवाइडेड बाई 333 है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, 2 7 9 को जोड़ते हैं तो 18 होता है। तो हम जानते हैं कि ये 3 से भी कटेगा या 9 से भी कटेगा। अब यहाँ 3 + 3 + 3 तो 9 है। तो हमें समझ में आता है ये 9 से हम काट सकते हैं। तो हमने अब अगर 9 से काटते हैं तो ये एक्चुअली अगर गुणनखंड के दृष्टि से देखा जाए तो 31 × 9 279 होता है। और 37 × 9 जो है 333 होता है। हमने 9 9 को काट दिया तो ये 31/37 हुआ प्रैक्टिकली। लेकिन इसे हम मौखिक भाग विधि से हम 9 से गु करते हैं। जैसे 3 9 27 हुआ और 9 एकम 9 हुआ तो 31 लिख दिया। यहाँ पे 3 9 27 हुआ, ठीक है ना। 27 हुआ तो 5 हुआ, 6 बचा, 63 हुआ। तो हम ये 7 9 63 हो जाता है। तो ऐसे हमने 37 लिख दिया। तो ये जो विधि है, ये गुणन विभाजकता का नियम,
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये विभाजकता का नियम जो है, ये 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 का भी हम कर सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इस विभाजकता के नियम में ये मौखिक भाग का वर्बल डिवीजन का थ्री स्टेप्स के बारे में हमने आगे चर्चा भी करेंगे। तो अभी जो है देखिए 7, 13, 17 और 19, इसमें देखेंगे 2, 3, 4 बहुत आसान है, 5, 6 हम कर लेते हैं। 7, 13, 17, 19 ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इस प्राइम नंबर्स की विभाजकता के नियम को बहुत अच्छी तरह से सीखना है, और ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर इसे बार बार प्रयोग करते हैं तभी आपके दिमाग में हो सकता है, तभी आप एक तेज तर्रार बच्चे की तरह झटके में चीज़ों को काट सकते हैं। फिर अब जैसे देखिए कि 2 है, जो संख्या 4 से कटेगा वो 2 से कटेगा, लेकिन सवाल उठता है जो संख्या मतलब भिन्न 4 से कटेगा उससे 2 से क्यों काटूं मैं, क्योंकि 4 से कटेगा तो एक ही बार में काटूंगा। अब देखिए जो 2 से कटता है, 3 से कटता है, वो 6 से भी कटेगा। तो फिर मैं 2 से काटूंगा, 3 से काटूंगा, ऐसा क्यों करूंगा? उस भिन्न को जो है, मैं भिन्न की बात कर रहा हूँ, सीधे 6 से काटूंगा। जैसे यहाँ पर 9 था, तो मैं इसे 3 से भी 2 बार में काट सकता था, लेकिन क्यों काटूंगा? समय की बर्बादी है। हम किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो सीधे 9 से काटूंगा। इसी तरह 8 की बात है, इसी तरह 14 की बात है, इसी तरह 15 की बात है। 16 थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 16 को हमने चर्चा भी किया है। 18 जो 2 से कटेगा, 9 से कटेगा, तो फिर 2 से काटूंगा, 9 से काटूंगा, क्यों भाई, सीधा 18 से काटूंगा। तो कहने का मकसद यही है, केवल विभाजकता के नियम से हम ये ना समझें कि ये किससे संख्या कटेगा, बल्कि साथ ही साथ हमारे साथ ये तैयारी होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या को कैसे हम काट सकते हैं। तो ये विभाजकता के नियम को जब हम सीखेंगे तो उसमें इस चीज़ को आपको गौर करना है और आपको वैसे ही सीखना है। अब आते हैं भिन्न को काटने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। रिफ्लेक्स पहाड़ा, पहाड़ा भी दो तरह का होता है। एक आप रेगुलर पकड़ते हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और ऐसे आता है 14, 14 मतलब 7 दूनी 14। तो रिफ्लेक्स पहाड़ा में क्या होता है, आप संख्या को देखते ही उसको गुणनखंड में तोड़ देते हैं, और जैसे 126 देखा तो 18 से 126 हो गया। सीधा पहाड़ा है कि आप ये करते हैं, और विभाजकता के 2 से 19 तक का नियम जो है ये संपूर्णता से जानना है। तो कहने का मतलब है, अगर हम जब संख्या को काटने की बात करते हैं, भिन्न को सरलतम रूप में लाने की बात करते हैं, तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमें ये रिफ्लेक्स पहाड़ा भी सीखना है, सीधा पहाड़ा भी सीखना है, और विभाजकता के नियम 2 से 19 तक केवल जानना नहीं है, प्रैक्टिस करके अपने खून में मिला लेना है। तो अवश्य आशा करता हूँ कि मैं जिस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अवश्य समझ गए होंगे।